नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा है। आज हम इस चैनल पर 17 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अब 17 के डिविजिबिलिटी रूल को समझने से पहले हमें ऑस्कुलेटर की थ्योरी अच्छी तरह समझनी होगी। ऑस्कुलेटर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑस्कुलेटर्स क्या होते हैं। इन केस आपको वो नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। मैंने ऑस्कुलेटर्स पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में वीडियो बनाई है। आप पहले प्लीज उसे जाके देख लें और जब आपको ऑस्कुलेटर समझ आ जाएगा तो 17 की डिविजिबिलिटी समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, अब द नेगेटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 17 इज 5. नाउ वी मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट of the given number by 5, that is the oscillator, and find the difference of this product from the rest of the number, that is excluding the last digit. If this difference is divisible by 17, then the original number must also be divisible by 17. Also note that this process must be repeated over and over again as necessary. अब 17 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार पहले हमें क्या करना है कि किसी भी नंबर का जो दिया हुआ नंबर है जिस पे डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है उसका लास्ट डिजिट हमें पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 5 जो है वो हमारे 17 का ऑस्कुलेटर है और नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। अब क्योंकि 5 हमारा 17 का ऑस्कुलेटर है तो उससे सबसे पहले ये जो लास्ट डिजिट जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर है इसलिए इस प्रोडक्ट को हमें बाकी नंबर से, बाकी नंबर्स मतलब जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के, क्योंकि इस लास्ट डिजिट का उपयोग हमने इस प्रोडक्ट को निकालने में कर लिया है, तो इसे छोड़कर बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर था। जैसे कि 13 के केस में हमारे पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स थे तो उसमें हमने ये जो प्रोडक्ट हमारा आता है लास्ट डिजिट वाला ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है, तो 13 के केस में पॉजिटिव ऑस्कुलेटर था तो उसे हम ऐड करते थे, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 - 5 1 हो जाएगा, 12 - 4 8 1 5 1। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार अगर ये नंबर हमारा 17 से डिविजिबल होगा तो ये ओरिजिनल नंबर भी 17 से जरूर डिविजिबल होगा। लेकिन क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें एक स्मॉलर नंबर ना मिल जाए जिसे हम देखते ही बता सकें कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो लास्ट डिजिट है उसको उसके ऑस्कुलेटर जो कि यहाँ नेगेटिव ऑस्कुलेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको रिमेनिंग नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 3 1 5 और फिर 1। ठीक है, फिर से उसे सेम प्रोसेस को बस रिपीट ही करना है। 1 5 1 3 था तो जो लास्ट डिजिट है उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करना है और क्योंकि नेगेटिव ऑस्कुलेटर है तो बाकी नंबर से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी नंबर मतलब जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के 11 - 5 = 6, 4 - 1 = 3 और 1 का 1। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि 20 तक के टेबल्स जरूर याद रहें तो अच्छा होता है। तो 136 इक्वल्स हमें पता है कि 17 × 8 होता है। अब क्योंकि 136 हमारा 17 का मल्टीपल है, यूं कहें कि 136 हमारा 17 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर भी 17 से जरूर डिविजिबल होगा। अब क्योंकि ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, और क्योंकि ये नंबर हमारा 17 से डिविजिबल होगा तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो कि 1,52,269 था ये भी 17 से जरूर डिविजिबल होगा। आप चाहें तो घर पे इस नंबर को 17 से डिवाइड करके टेस्ट कर सकते हैं इस थ्योरी को। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स शो करके दिखाऊंगी कि ये डिविजिबिलिटी रूल को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक बार हमें समझ आ जाए ये डिविजिबिलिटी अच्छे से
तो हम बाकी प्रोसेस अपने मन में करके सिर्फ सब्ट्रैक्शंस को करके इजीली बता सकते हैं कि कोई नंबर हमारा 17 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आप चाहें तो इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर मैं ले रही हूँ वो है 4357389। ओके, मैंने जान के एक लार्जर नंबर लिया है ताकि मैं समझा सकूं कि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और दूसरा हम रिपीटेडली प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि हमारा ऑस्किलेटर 17 का कितना होता है 5, तो 9 × 5 = 45। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव ऑस्किलेटर है तो इसे हम रिमेनिंग नंबर से यानी कि लास्ट डिजिट छोड़ के जो नंबर बचते हैं उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 5 = 3, 13 - 4 = 9, एंड यहाँ बचेगा 6, 5, 3 और 4। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस रिपीट करेंगे। 3 × 5 = 15, रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 5 4, 6 - 1 5, 5, 3 और 4। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो 4 × 5 20, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 और 4। फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे। 5 × 5 = 25 और रिमेनिंग नंबर यानी लास्ट डिजिट छोड़ के उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 5 गया 8 और 2 में से 2 गया 0, 4। ठीक है, एक बार और प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो 8 × 5 40, तो ये हो गया हमारा 0। ओके, अब क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो इसलिए हमारा 408 भी डिविजिबल होगा 17 से। कहने का मतलब है क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो वो 17 से भी डिविजिबल होगा। अब ये होगा तो ये भी डिविजिबल होगा, स्टेप वाइज अपवर्ड होते जाएगा। ये भी 17 से डिविजिबल होगा, इसके कारण ये भी डिविजिबल होगा, और एट द एंड ये जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो भी 17 से जरूर डिविजिबल होगा। तो चलिए मैं इस थ्योरी को आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। 4 3 5 7 3 8 9 डिवाइडेड बाई 17। ओके, तो 17 × 2 = 34, बचा हमारा 9, और 17 × 5 = 85, बचा हमारा 10, 17 × 6 = 102, 107 - 102 = 5, राइट। So 53, 17 × 3 = 51, बचा 2, 28, 17 × 1 = 17, 28 - 17 = 11, 119, and 17 × 7 = 119। तो देखा आपने, हो गया ना ये डिविजिबल। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी घर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लीजिए, छोटे नंबर्स लीजिए, बड़े नंबर्स लीजिए, और तब उस पे ये डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करके देखिए, और तब आपको धीरे धीरे ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार डिविजिबिलिटी रूल से टेस्ट करके देखिए कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, फिर उसे ओरिजिनली 17 से डिवाइड करके देखिए नॉर्मल प्रोसीजर से कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ जाएगा और इसका नैक भी हो जाएगा कि हम कैसे माइंड में ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ जो जिन लोगों को ठीक से नहीं समझ आया है उनके लिए एक बार प्रोसेस लिख दे रही हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा नेगेटिव ऑस्किलेटर है 17 का 5, तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट को क्या करते हैं कि नेगेटिव जो भी ऑस्किलेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है क्योंकि नेगेटिव ऑस्किलेटर है इसलिए उसे हम रिमेनिंग नंबर से यानी कि लास्ट डिजिट छोड़ के जो नंबर बचे उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करते जाते हैं। जैसे यहाँ 3 था तो 3 × 5 = 15, और फिर इसी 15 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है हमने। फिर यहाँ पे 4 था तो 4 × 5 = 20, रिमेनिंग नंबर से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ है 4 छोड़ के। फिर यहाँ लास्ट में 5 था तो 5 × 5 = 25, 25 सब्ट्रैक्ट हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 8 था एंड 8 × 5 = 40, तो ये तो पूरा ही सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था 136 आया था जो कि मल्टीपल था 17 का, और यहाँ पे 0 आया तो 0 तो खैर किसी भी नंबर से डिविजिबल है ही। आशा है आपको ये समझ आया हो। इन केस कोई आपकी क्वेरी है इस थ्योरी से रिलेटेड या किसी और थ्योरी से रिलेटेड मैथ्स में,
तो मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल आईडी के थ्रू। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।